देश के कई बड़े शहरों में गैस की भारी कमी के कारण हालात गंभीर हो चुके हैं। अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो सरकार पूरी तरह लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो सकती है। मीरा, ये वही डर है जो मैं कई दिनों से महसूस कर रहा था। अगर गैस खत्म हो गई तो हमारा रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अर्जुन? इतना बड़ा शहर, सब कुछ बंद हो जाएगा क्या? मीरा, शहर में सब कुछ सिस्टम से चलता है और जब सिस्टम टूटता है ना तो आदमी नहीं, सपने टूटते हैं। पापा, क्या हमारा होटल बंद हो जाएगा? नहीं बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इस बार होटल फेमस हो जाएगा। भाई, इतना स्वाद और साफ सफाई भी। आप लोगों का प्यार ही हमारी। पापा, आज तो पूरा होटल फुल है। हम सबसे बेस्ट हैं। नहीं बेटा, हम सबसे मेहनती हैं। तभी सभी जगह पतालगा की एलपीजी गैस की भारी कमी के कारण सभी होटल और ढाबे बंद रहेंगे। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे अर्जुन? सब खत्म हो गया मेरा। सालों की मेहनत एक फैसले में खत्म। नहीं अर्जुन, हम फिर से शुरू करेंगे। अरे, अर्जुन लौट आया। क्या हुआ? शहर ने निकाल दिया क्या? अब क्या करेगा? खेती भी नहीं आती होगी। मेहनत करना आता है, वही काफी है। आज ये हंस रहे हैं, कल यही लोग तारीफ करेंगे। चूल्हे पर खाना बन रहा है, लोग बैठे हैं। अर्जुन भाई, सच कहूं, ऐसा खाना मैंने शहर में भी नहीं खाया। ये जो धुएं की खुशबू है ना, ये दिल तक जाती है। भैया, हमने शहर में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक चीज सबसे जरूरी सीखी कि अगर ग्राहक को अपना मानोगे तो वो भी तुम्हें अपना समझेगा। और खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी जोड़ता है। मम्मी, आज तो बहुत भीड़ है। हाँ बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिंदगी जब परीक्षा लेती है तो सबसे मजबूत इंसान को भी हिला देती है। अगले दिन अचानक एक आदमी खाना खाते खाते गिर जाता है। लोग चिल्लाते हैं, अरे कोई देखो, ये अचानक गिर गया, सांस नहीं ले रहा, लगता है मर गया। मैंने पहले ही कहा था, ये शहर वाले भरोसे के लायक नहीं होते। देख लिया सबने, खाने में जहर मिला दिया इसने। नहीं, ये झूठ है, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हमने हमेशा साफ और सही खाना बनाया है। भंवर सिंह, बिना सच्चाई जाने इल्जाम मत लगाओ। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं। सच्चाई तो अब पुलिस बताएगी। मैं अभी बुलाता हूँ। शांत हो जाओ सब लोग। जब तक जांच नहीं होती कोई भी फैसला नहीं होगा। साहब, ये आदमी मेरे सामने मरा है और खाना इसी के ढाबे का था। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? सबूत आंखों से नहीं, जांच से मिलता है। अर्जुन, अगर लोगों ने हम पर विश्वास करना छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मीरा, सच कभी नहीं छुपता। आज अगर हम डर गए तो जिंदगी भर सिर झुकाकर जीना पड़ेगा। एक बार फिर अर्जुन की जिंदगी उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां सच और झूठ के बीच बस एक पतली सी लाइन थी। पूरा परिवार चुप बैठा है। पापा, अगर लोग हमें बुरा समझने लगे तो क्या हम फिर से सब कुछ खो देंगे? बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, भरोसा होता है। और भरोसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन टूटने में एक पल लगता है। लेकिन हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर हमें डर क्यों लग रहा है? क्योंकि सच को साबित करने में समय लगता है, और उस समय में इंसान का धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा होती है। याद रखना, अगर हम सच्चे हैं तो हमें बस इंतजार करना है, क्योंकि सच की चाल धीमी जरूर होती है, लेकिन जीत उसी की होती है। जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट आ गई है। जल्दी बताइए साहब, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उस आदमी की मौत खाने से नहीं, बल्कि एक पुरानी बीमारी से हुई है। ढाबे के खाने में कोई जहर या गड़बड़ी नहीं मिली।
अर्जुन और उसका परिवार पूरी तरह निर्दोष है। अर्जुन, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुम्हें गलत समझ लिया। तुम सच में मेहनती और ईमानदार इंसान हो। हाँ, तुम सही थे। अर्जुन, मुझसे गलती हो गई। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन असली इंसान वही होता है जो अपनी गलती मान ले। हमने शहर में बहुत कुछ खोया, लेकिन यहाँ आकर एक चीज पाई, लोगों का भरोसा। और यही सबसे बड़ी जीत है। अब वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगे, उनके पास सब कुछ था। हमारा ढाबा भी सबसे फेमस है पापा। इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों से। और याद रखना, कभी भी हालात से डरकर हार मत मानना। जिंदगी ने उसे सिखा दिया कि हर अंधेरा एक दिन खत्म होता है, और जो इंसान मुश्किलों में भी सच का साथ नहीं छोड़ता,